दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपका संपत्ति में ही हक क्यों, जिम्मेदारी में क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। चलो आज मम्मी पापा से मिलकर आते हैं, बड़े दिन हो गए मिले नहीं। ममता ने अपने पति नकुल से कहा, हाँ देख आते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा भी बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र का कोई भरोसा नहीं है। नकुल ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ममता के मायके में किसी चीज की कमी नहीं थी। ममता अपने भाई की इकलौती बहन थी और भाई को जान से ज्यादा प्यारी थी, पर एकाएक घाटा पड़ने से कारोबार ठप पड़ गया था। भाई घर के बच्चे जमा पूंजी को खर्च नहीं करना चाहता था। बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन और घर खर्च के लिए बचा के रखना चाहता था। वह उधारी व इंश्योरेंस के पैसे से दोबारा काम खड़ा करने की सोच रहा था। ममता ने जब सुना कि मम्मी पापा की तबीयत खराब है और कारोबार ठप हो गया है तो नकुल और ममता अगले दिन अपनी विदेशी कार से अपने मायके चल दिए। नकुल को अपने ससुराल जाना ज्यादा पसंद नहीं था, पर वहाँ की खातिरदारी से वह खुश हो जाता है। कार में ही नकुल ने ममता को सिखाते पढ़ाते हुए कहा, मम्मी पापा अब बूढ़े हो गए हैं, अपना हिस्सा ले लो, दस्तखत करवा लो। पैसे में कोई सगा नहीं होता है, भाई भाई लड़ जाते हैं, बाप बेटे में साकू तक सल जाते हैं। मम्मी पापा सब अपने सामने कर जाएंगे तो बाद में भाई से मन मुटाव भी न होगा, न ही बाद में हिस्सेदारी। क्या पता बंटवारा न करना हो तो खुद को दिवालिया कर लिया हो। तुम्हारा भाई इतना बड़ा कारोबार ही न संभाल पाया, अपना हिस्सा ले लो कहीं वह भी। सफर तय करके ममता अपने मायके आ गई थी। मम्मी पापा दोनों ही बीमार थे, पर बेटे दामाद को यूं घर आया देख दोनों उछल पड़े। भाई भाभी ममता को देखकर खुश हुए। उन्होंने दोनों का अपनी हैसियत के अनुसार खातिरदारी की। कारोबार ठप पूछने पर वह भाई को ही नसीहत देने लगी, बेटी दामाद 2 दिन के लिए आए हैं और दामाद के सामने बेटी से क्या बोले सोचकर सभी चुप हो गए। 2 दिन बाद ममता ने अपने माता पिता से संपत्ति बंटवारे की नाजायज मांग रख दी। ये सुनकर सभी हतप्रस्त रह गए और ममता को कई बार समझाने की कोशिश की। ये घर और संपत्ति पुरखों की है, बंटवारा न किया जाए, पर ममता नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ गई। आखिरकार हार कर माता पिता ने संपत्ति को 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। ममता संपत्ति में अपना हिस्सा लेकर बहुत खुश थी। घर बड़ा था, पर घर के भी आधे बंटवारे से किशन तो भाई के हिस्से में आ गया, पर बाथरूम ममता के हिस्से में आ गया। इस बेढंग हिस्सेदारी से ममता के मायके वाले परेशान थे। इतना पैसा भी न था तो अपना हिस्सा
दोबारा तुड़वा कर घर अच्छे से बनवाया जा सके। करीब 2 दिन और रुक कर ममता अपने घर जाने लगी और भाई भाभी को भर भर के नसीहतें देने लगी कि मम्मी पापा बूढ़े हैं, ख्याल रखना, डॉक्टर से नियमित चेकअप करवाना, उन्हें किसी चीज की कमी मत होने देना, जो इच्छा करे उनका वो खिलाना। पर ममता के भाई भाभी सहमति में हाँ हाँ करके सिर हिलाते रहे। ममता जैसे ही चलने लगी तो उनसे देखा कि मम्मी पापा तैयार हैं, नए कपड़े पहने हैं और पापा बाहर निकलकर कार की तरफ बढ़ रहे हैं। पापा आप अंदर घर में बैठिए, आप बीमार हैं, क्यों धूप में कार में बैठाने आ रहे हैं, हम चले जाएंगे। ममता ने आश्वस्त करते हुए कहा, हाँ पापा आप अंदर आओ, ममता को कार तक मैं छोड़ दूंगा। ममता के भाई ने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, इन्हें मत रोको, कार में बैठने दो, और हाँ अंदर से मेरी बड़ी अटैची ले आ, जल्दी निकले, नहीं तो तेज धूप में सफर कठिन हो जाएगा। ममता की मम्मी ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। ये सुनकर सब आश्चर्यचकित थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एकाएक मम्मी पापा को क्या हुआ है। नकुल सदी शब्दों में बोला, पापा जी मम्मी जी आपको कहीं जाना है क्या, किसी रिश्तेदार के जाना है, जहाँ कहेंगे मैं आपको उतार दूंगा। हाँ हमें आपके घर जाना है, वहीं उतरना है, ममता के पापा ने कहा। ये सुनकर सब सन्न रह गए, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था इन शब्दों पर। ममता विस्मय सी बोल पड़ी, लेकिन आप मेरे घर मतलब बेटी के घर कैसे? नकुल भी हड़बड़ाता हुआ बोला, पापा जी आप उस शहर के आहोवा में कैसे एडजस्ट करेंगे? इस शहर में आपके सब परिचित हैं, फिर आप। ममता का भाई भी उदास होते हुए बोला, पापा मेरे से या आपकी बहू से क्या गलती या कमी हो गई जो आप हमें छोड़कर मजबूरी में अपनी बेटी के यहाँ जा रहे हैं? सभी के प्रश्नात्मक दृष्टि को देखकर पापा बोले, जब घर और संपत्ति का आधा बराबर बंटवारा किया है तो हमारी सेवा की जिम्मेदारी भी दोनों बेटा बेटी पर बराबर जाती है। ये सुनकर नकुल और ममता स्पंद रह गए, उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बात को संभालती हुई ममता बोली, पापा आपको क्या हुआ है? और मम्मी आपको भी ये क्या हुआ है? भला माँ बेटियों के घर रहते हैं, आप आराम से यहाँ रहिए, आपका घर है ये। आप लोग तो शुरू से यहाँ रहते आ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब जान पहचान के हैं। समाज क्या कहेगा कि बेटी के यहाँ पड़े हैं, यहाँ बेटा बहू ने घर से निकाल दिया। ममता की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से पापा ने कहा, क्यों मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ? क्या मेरी सेवा का फर्ज तुम्हारा नहीं है? बेटियों का क्या सिर्फ संपत्ति में हक होता है? माता पिता की सेवा की जिम्मेदारी में क्यों नहीं? पर पापा आप बेटी के घर का खाना कैसे खाएंगे? पाप नहीं लगेगा? आपको क्या हुआ है?
ममता जल्लाती हुई बोली, कैसा पाप, मैंने आधी संपत्ति दी है उसी का खाऊंगी। वैसे भी मैंने तुम्हें बेटे की तरह प्यार किया, पढ़ाया लिखाया, और तुम तो आज के समय की हो, इतनी घर बेतु की बातें कैसे। आज पाप पुण्य पता पड़ रहा है, कभी मेरी हारी बीमारी में आई, भाई का बिजनेस डूबा, आई तुम मदद करने के बजाय उस पर ही बिजनेस डूबने का दोषारोपण कर दिया। तुम्हें तो इस कठिन परिस्थिति में भाई की मदद करनी चाहिए थी, पर तुम तो जायदाद बंटवारा करने चली आई। तुम बीमार माँ बाप से मिलने नहीं, संपत्ति लेने आई थी। अब तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। ममता की माँ ने एक सांस में सब कह दिया। ममता आज खुद की नजरों में गिर गई थी। आज वह धन संपत्ति जायदाद तो ले जा रही थी, पर वह प्यार, रिश्ते, यादें, आशीर्वाद सब यही छोड़े जा रही थी। मित्रों, ये कहानी नहीं हकीकत है। आज बेटियां मायके संपत्ति के लिए झगड़े पर उतारू हैं, पर क्या इतना जायज है? समय और परिस्थिति देखकर फैसला कीजिए। आप अपने मायके आर्थिक स्थिति को देखिए, कहीं आपके भाई भतीजे भूखे तो नहीं हैं। आप मायके को तवज्जो देगी तो आपका पति भी सम्मान देगा। बाकी आप समझदार हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब